बंदे बता क्या मैंने तुझे फला फला नेमतें नहीं दी थी? वो कहेगा हाँ मेरे परवरदिगार तूने मुझे बड़ी नेमतों से नवाजा था। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला कहेगा फिर तूने क्या किया? कहा परवरदिगार कोई रास्ता ऐसा नहीं था जिस रास्ते को तूने कुरान करीम के अंदर बयान किया हो, प्यारे नबी ने हदीसों के अंदर बयान किया हो, और उस रास्ते में मैंने तेरे रास्ते में पैसा खर्च ना किया हो, मैंने तेरे रास्ते में सदका व खैरात ना किया हो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला का जवाब होगा काला कज़बता, तू झूठ बोल रहा है, तू पैसा इसलिए खर्च किया करता था ताकि लोग तुझे जवाद कहें, लोग तुझे सखी कहें, बहुत बड़ा दाता कहें, बहुत बड़ा देने वाला कहें। तुझे दुनिया के अंदर ऐसा कह दिया गया सुम्मा उमिरा बिही फसुहिबा अला वजहिही हत्ता उल्किया फिन्नार, फिर उसको भी जहन्नम के अंदर मुंह के बल घसीटते हुए दाखिल कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं ये कौन सी चीज है? ये रियाकारी है। ये रियाकारी भी जहन्नम में ले जाने वाली है, कुफ्र भी जहन्नम के अंदर ले जाने वाला है, शिर्क भी जहन्नम के अंदर ले जाने वाला है, बिदअतें भी जहन्नम के अंदर ले जाने वाली है, रियाकारी भी जहन्नम के अंदर ले जाने वाली है। आओ मेरे भाइयों एक चीज और बताता हूँ आपको, ये भी हमारे अंदर बहुत तेजी के साथ में बढ़ता चला जा रहा है, और ये चीज भी ऐसी है, ये गलती और ये गुनाह भी ऐसा है जो इंसान को जहन्नम के अंदर ले जाने के लिए काफी है। और वो कौन सा गुनाह है? वो तकब्बुर का गुनाह है, वो घमंड का गुनाह है, फख्र का गुनाह है। तकब्बुर, घमंड, फख्र, ये ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से इंसान जहन्नम के अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से इंसान जहन्नम के अंदर चला जाएगा। ये ऐसा गुनाह है, बहुत खतरनाक गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है कि इंसान कहते ही उसको हैं कि जो अल्लाह का गुलाम हो। हम सब अल्लाह ताला के गुलाम हैं, हम अब्द हैं, गुलाम हैं, और हम ही घमंड करने लगे, हम ही तकब्बुर करने लगे, हम ही फख्र करने लगे। ये ऐसा गुनाह है कि जिसकी वजह से इंसान जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। इसलिए आप देखें कुरान करीम को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान करीम के अंदर जहां 21वें पारे में सूरह लुकमान के अंदर लुकमान हकीम ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को बहुत सारी नसीहतें की थी। उन बहुत सारी नसीहतों में से एक नसीहत ये भी थी, कौन सी थी? गौर से सुन लीजिए। फरमाया वला तुसाइर खत्तका लिन्नासी, ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे बेटे। आज हम समझाते हैं अपने बच्चों को ऐसे, आज हम समझाते हैं अपने बच्चों को ऐसे। फरमाया वला तुसाइर खत्तका लिन्नासी, ओ मेरे बच्चे लोगों के सामने अपने गालों को ना फुला, नथनों को ना फुला। आज चलते हैं ना बड़े इस अंदाज में चलते हैं कि जैसे कौन आ रहा है। फरमाया वाला तो साहिर खद्दका लिन्नासी, लोगों के सामने अपने गालों को ना फुला, अपने नथनों को ना फुला। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और दुनिया के अंदर और जमीन के अंदर वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पे अकड़ के ना चल। अकड़ के चलना ये मुतकब्बिल लोगों का काम है। अकड़ के चलना मुतकब्बिल लोगों का काम है, घमंड दिखाने वाले लोगों का काम है। फरमाया वाला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, दुनिया के अंदर जमीन के अंदर अकड़ के ना चल, अकड़ के ना चल। वाला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, क्यों ना चल? एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा व लन तबलुगल जिबाला तूला, ना तू पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुंच सकता है, ना जमीन को फाड़ सकता है। और एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला किसी घमंड दिखाने वाले को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला किसी फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला किसी घमंड और गुरूर दिखाने वाले को पसंद नहीं करता। ये ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान जहन्नम के अंदर चला जाएगा। एक हदीस के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मेरे भाइयों इस बात को भी याद रखो, दुनिया के अंदर बड़े घमंड दिखाने वाले आए, दुनिया के अंदर बड़े घमंड करने वाले आए,
फिरौन को कौन नहीं जानता, अबू जहल को कौन नहीं जानता, कारून को कौन नहीं जानता। और सबसे पहले जिसने घमंड दिखाया, जिसने सबसे पहले गुरूर दिखाया, जिसने सबसे पहले घमंड किया, वो तो शैतान है, इब्लीस है। जानते हैं ना आप, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सारे के सारे लोग सजदा करें, सारे के सारे लोग सजदा करें। सारे फरिश्ते सजदे में चले गए सिवाय इब्लीस के, इल्ला इब्लीसा, सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि तू सजदे में क्यों नहीं गया? जवाब सुनो उसका, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अबा, उसने इनकार कर दिया, वस्तकबरा, और उसने तकब्बुर किया, व काना मिनल काफिरीन, और इनकार करने वालों से मन बन गया, इनकार करने वालों से बन गया। इल्ला इब्लीसा अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, कुफ्र करने वालों में से बन गया। एक और जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया, इसी वाक़े को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने उससे पूछा, मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ा अमरतुक, बता जब मैंने तुझे सजदा करने का हुक्म दिया था तो तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसका जवाब सुनो, कहने लगा, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह, मैं कैसे इसके सामने सजदा करता? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया और इसको तूने मिट्टी से बनाया, और आग मिट्टी से बेहतर है। यही तो घमंड है, यही तो घमंड है। इंसान इसी बात पर तो घमंड करता है, मैं इससे बेहतर हूं, मैं इससे बेहतर। आसजुदु लिमन खलक़ता तीना, मैं उसको सजदा कैसे कर लूं जिसको तूने मिट्टी से बनाया। इसलिए मेरे भाइयों, ये बीमारी, ये गुनाह कहां से आया? शैतान की तरफ से आया। सबसे पहले ये घमंड और गुरूर करने वाला, फख्र करने वाला सबसे पहले कौन है? शैतान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन। ओ लोगों, जिसके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी किब्र होगा, घमंड होगा, जिसके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी घमंड होगा, ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन, ऐसा आदमी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा, जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। राई के दाने के बराबर, एक जर्रे के बराबर भी जिसके दिल के अंदर, तो ये घमंड, ये तकब्बुर, ये फख्र, ये ऐसी चीज है जो इंसान को जहन्नम के अंदर ले जाती है। जहन्नम में ले जाने वाले आमाल में से एक तकब्बुर और घमंड भी। आप देखें दुनिया के अंदर कितने आए और कितने घमंड दिखाने वाले आए, लेकिन उनका हुआ क्या है? कारून आया, फिरऔन आया, नमरूद आया, अबू जहल और बहुत सारे लोग आए। कितने लोगों के नाम आप जानते होंगे, आपने अपने समाज के अंदर भी देखा होगा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे नजर आए होंगे जो किसी जमाने में बड़े घमंड किया करते थे, बड़ा फख्र किया करते थे, बड़ा घमंड किया करते थे, और आज देखो कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं। एक हदीस है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस हदीस के अंदर हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने इस बात को बयान फरमाया है। क्या अल्लाह ताला बयान कर फरमाता है, अल किब्रिया व रिदाई वल अज़मतु इज़ारी, ये किब्र मेरी चादर है, और ये बड़कपन, ये अजमत, ये बड़ापन, ये अजमत, ये भी मेरी चादर है। अल किब्रिया और रिदाई वल अज़मत इज़ारी, और तुम में से जो भी इसको खींचने की कोशिश करेगा, क़ज़फ़्तुहु मिन नार, हम उसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर देंगे। अलक़ैतुहु फिन नार, हम उसको जहन्नम के अंदर डाल देंगे। किब्र की वजह से भी इंसान जहन्नम के अंदर चला जाता है। तो जहन्नम में ले जाने वालों में से एक काम क्या है? किब्र है, तकब्बुर है, घमंड है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए एक बात और बताते हैं, इस बात को भी बहुत गौर से सुनिएगा। एक और काम, एक और चीज जिसकी वजह से इंसान जहन्नम के अंदर चला जाएगा, वो कौन सी चीज है?
बहुत गौर से सुनिएगा दिल थाम कर, वो है नमाजों को छोड़ना। नमाजों को छोड़ना, हमने इसको इतना आसान समझ लिया है, जब मन चाहा नमाज पढ़ी, जब मन चाहा नमाज छोड़, जितने वक्त की चाही नमाज पढ़ी और जितने वक्त की हमने चाहा नमाज को छोड़ दिया। नमाजों को छोड़ना ये भी इंसान को जहन्नम के अंदर ले जाने वाली चीज है। कैसे? अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुरान की आयतें सुनो। अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि जब जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे और जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे। अब ये जन्नती जन्नत के बालाखानों पे चढ़ेंगे और वहां से जब देखेंगे तो देखेंगे कि हमारे जान पहचान वाले जहन्नम के अंदर जल रहे हैं। वहां से आवाज लगाएंगे और सवाल करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, अनिल मुजरिमीना मा सलककुम फी सकर। उन मुजरिमीन से सवाल किया जाएगा। इंसान ये समझता है कि हम कुफ्र नहीं करते, हम शिरक नहीं करते तो हम जन्नत के अंदर चले जाएंगे। नमाजी तो नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, हम नमाज नहीं पढ़ने के लिए जाते तो क्या हुआ। कुरान करीम की आयत करीमा सुनो। कुरान करीम के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ नमाज कितनी जरूरी चीज है और नमाज कितनी अहम चीज है। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वो जन्नती अपने बालाखानों से सवाल करेंगे और ये जहन्नमी जहन्नम के अंदर होंगे। सवाल होगा अनिल मुजरिमीना, सवाल किया जाएगा उन मुजरिमों से, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम के अंदर कैसे आ गए, तुम्हें जहन्नम के अंदर कैसे डाल दिया गया, कौन सा गुनाह तुमने किया था, कौन सा जुर्म तुमने किया था, किस वजह से तुम्हें जहन्नम के अंदर डाल दिया गया है। उन जहन्नमियों का जवाब सुनो। जवाब देंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ा करते थे। क्या जवाब होगा? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ा करते थे। नमाज ना पढ़ना ये भी ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से इंसान जहन्नम के अंदर चला जाएगा। हम इसको कितना हल्का समझते हैं। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, और गपशप करने वाले लोगों के साथ में बैठकर बातें किया करते थे, खूब गप्पे हाँका करते थे, खूब गप्पे लड़ाया करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम क़यामत के दिन का इनकार किया करते थे। तो ये एक चीज भी है, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। तो नमाज ना पढ़ने की वजह से भी इंसान जहन्नम के अंदर चला जाएगा। तो एक काम जहन्नम के अंदर ले जाने वाला नमाज ना पढ़ना। एक और आयत करीमा देखें, अल्लाह ताला फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन। ये तो पहली जो आयत करीमा थी उसके अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया ये बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ा करते थे। लेकिन दूसरी आयत करीमा जिसको मैंने अभी पढ़ा है, अल्लाह ताला फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए भी हलाकत है, नमाज पढ़ने वालों के लिए भी बर्बादी है। अब ये क्या मामला है? नमाज ना पढ़ने वाला भी जहन्नम में जा रहा है, नमाज पढ़ने वाला भी जहन्नम में जा रहा है। तो क्या मतलब है इन दोनों आयतों का? दोनों आयतों का मतलब ये है कि जिसके अंदर है कि नमाज ना पढ़ने वाला जहन्नम में जाएगा, ये बिल्कुल नहीं पढ़ता था, और दूसरी आयत के अंदर है कि नमाज पढ़ने वाला जहन्नम के अंदर जा रहा है। या तो इसका माना यह है कि वो नबी के तरीके के मुताबिक नहीं पढ़ता था, या फिर इसका माना यह है कि सुस्ती के साथ में पढ़ता था, अपने हिसाब से पढ़ता था। अल्लाह ताला ने जो तरीका, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है, उस तरीके के मुताबिक नहीं पढ़ता था। तो नमाज ना पढ़ने की वजह से इंसान जहन्नम के अंदर चला जाएगा। अब एक आखिरी बात बता के बात खत्म करता हूं। मेरी माएं बहनें गौर से सुन ले, इस वजह से भी इंसान जहन्नम के अंदर चला जाएगा।
वो कौन सी हैं? हदीस बताता हूँ, तर्जमा करता हूँ, मेरा वक्त भी खत्म हो गया है।